सीधी जिले में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय हरकत किए जाने का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि ने आदिवासी युवक के साथ अमानवीय हरकत की है। यह आदिवासी समाज का अपमान है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वोट के लिए आदिवासी समाज से प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। अनुरोध करता हूं कि आपकी पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि एक हमारे आदिवासी भाई के सिर पर पेशाब करके जलील कर रहा है। यह आदिवासी समाज के ऊपर अपमानित है और उसको बेइज्जत करने का काम है। इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नकली दिखावा वोट के लिए कर रहे हैं। उनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने उजागर हो चुका है। और इधर सीधी में आदिवासी युवक के साथ अमानवीयता के मामले में कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस विधायक इस मुद्दे पर 10 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और साथ ही प्रदेश में आदिवासियों पर हुए अत्याचारों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर कमेटी गठित करेगी जो कि सीधी जाकर हर पहल की जांच करेंगे। जो कृत्य हुआ था वो अद्भुत, अकल्पनीय, मध्य प्रदेश के चेहरे को शर्मसार करने वाला था। वो चाहे अपराध की श्रेणी को हो, चाहे बलात्कार की श्रेणी को हो, चाहे ST/SC के OBC ST/SC के पदों की 1 लाख के पदों को लेकर हो, उनके फंड को लेकर हो। ये भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा ये अपराध है। और इधर भोपाल में आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान सामने आया है। भूरिया ने सीधी मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सत्ता के मद में चूर रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीधी मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उन्हें ज्ञापन भी सौंपेगा। भूरिया ने दावा किया कि मध्य प्रदेश की जनता 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। मध्य प्रदेश में सीधी में आदिवासी युवक के साथ घटना हुई है, उसको लेकर आज कांग्रेस ने पुतला दहन किया। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व PCC अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी। भूरिया जी, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आप लोग? सीधी में जो घटना घटी है वो शर्मनाक घटना हुई और वहां पर भाजपा का नेता प्रवेश शुक्ला, उन्होंने हमारे आदिवासी गरीब के साथ उसने अत्याचार किया, उसके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की बिठा के फिर उसके ऊपर पेशाब किया। वो बड़ा घिनौना अपराध किया। हम सरकार से कह रहे हैं उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि भविष्य में कोई हिम्मत नहीं करे। इस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसके खिलाफ कार्रवाई हम महामहिम राज्यपाल को जाके हम बताएंगे और सारी चीजें इससे अवगत कराएंगे। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए आरोपी के खिलाफ, क्या सरकार करना? आदिवासी की सुरक्षा होना चाहिए। ये गुंडे, बदमाश और ये सब उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी बहन बेटी के साथ गलत दिखा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करे और उनको न्याय मिले, ये हमारी मांग है। ये मांग है। कांतिलाल भूरिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि आदिवासी युवक के साथ जो घटना हुई उसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है और अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आदिवासियों को हथियार उठाने की जरूरत पड़ेगी। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। मध्य प्रदेश में सीधी में और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। MP MLA कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ आरोप तय हुए और इस दौरान पटेरिया कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। मामले में अब 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और इससे पहले अदालत ने राजा पटेरिया की ओर से आरोपों को निरस्त करने के लिए किए आवेदन को खारिज कर दिया था। मामले में आरोपी की ओर से हमने पूर्व में न्यायालय के समक्ष धारा 227 दापरासा के तहत एक उन्मोचन के लिए, डिस्चार्ज के लिए एक दरखास्त फाइल की थी। उस एप्लीकेशन पर न्यायालय ने 3 तारीख को आदेश किया था और एप्लीकेशन निरस्त की थी। आज न्यायालय में मुकदमा आरोपी पर चार्ज फ्रेम किए जाने हेतु नियत था।
आज आरोपी न्यायालय में व्यक्ति स्वयं उपस्थित थे और उन पर न्यायालय ने चार्ज लगाया है और अगली तारीख न्यायालय ने इस मामले में 13 जुलाई की ट्रायल प्रोग्राम के लिए नियत की है। और इधर विधानसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल प्रदेश की सियासत का केंद्र बन गया है। अंचल में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं और अब सिंधिया के गढ़ में पहली बार प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी की 21 या 22 जुलाई को रोड शो और एक विशाल जनसभा ग्वालियर में हो सकती है, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी शिव प्रकाश भाटिया, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सहित कई बड़े नेताओं ने अभी से ग्वालियर में डेरा डाल दिया है। 22 जुलाई को माननीय प्रियंका गांधी जी ग्वालियर आ रही हैं और यहीं से चंबल संभाग का सम्मेलन होगा कार्यकर्ताओं का और आगामी मिशन 150 की शुरुआत है। प्रियंका जी भी आएंगी, राहुल जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे और अन्य लीडर्स भी आएंगे। स्टेट लीडर्स का भी दौरा होगा। कांग्रेस अब फुल स्टीम अहेड इस इलेक्शन में आ चुकी है और बीजेपी को बहुत बुरी परस्त मिलेगी। 21 तारीख को प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरा जन सैलाब ग्वालियर चंबल संभाग का सिंधिया जी को उनके गढ़ में बता देंगे कि आप जन आधार आपने धोखा किया, जनता आपके साथ छोड़ चुकी है। और इस बीच रतलाम से बड़ी खबर, बोदना गांव में तेंदुए की दहशत। देर रात घर में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम रात भर तैनात रही। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया है। तो बोदना गांव में तेंदुए की दहशत है। विभाग की टीम रात भर तैनात रही। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया है। तो रतलाम से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोदना गांव में तेंदुए की दहशत है। रात भर यहां पर विभाग की टीम तैनात रही और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप तेंदुए की। यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव में किस तरीके से तेंदुए की दहशत है। रेस्क्यू किया गया है तेंदुए का। देर रात तेंदुआ जो है वो घर में घुस गया था, जिसे पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घर से बाहर निकाला है। तस्वीरें भी सामने आई है। बोदना गांव की तस्वीर है, जहां पर तेंदुआ देर रात एक घर में घुस गया। पुलिस और वन विभाग की टीम रात भर तैनात रही और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। जानकारी लगी थी, करीब 9:30-10 बजे करीब फ़ोन आया था कि ये सेलाना रेंज हमारी है वन क्षेत्र, इसका गांव है बोल रहे हैं, इस गांव के अंदर एक घर के अंदर तेंदुआ घुस गया है। तत्काल हमारी रेंज अफसर जो है यहाँ पे सेलाना के अंदर वो अपनी टीम लेके यहाँ पे रवाना हुई। उन्होंने यहाँ के देखा, फिर कंफर्म करा कि हाँ सर, उसके कुछ फोटो लिए, बताया कि हाँ सर तेंदुआ ही है और बड़ा तेंदुआ है, इसको अपने रेस्क्यू टीम बुलवाना पड़ेगी। तो तत्काल रेस्क्यू टीम के लिए बताया, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी इस चीज़ की और सूचना देने के बाद वहाँ से उज्जैन से रेस्क्यू टीम के लिए रवाना करने के लिए बोला और मैं भी अपने साथ में कुछ स्टाफ लेकर यहाँ पे रवाना आया, मौके पे आया। और जब रेस्क्यू टीम हमारी यहाँ आई, वेटरनरी डॉक्टर को साथ लेके आए और आपके सामने यहाँ पे इसी। और इस बीच सतना से बड़ी खबर, व्यापारी से दिन दहाड़े लूट। स्कूटर की डिक्की से 7 लाख रुपए पार कर लिए गए। स्कूटर की चाबी भी बदमाश लेकर फरार हो गए। रीवा रोड स्थित बैंक के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सतना से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। व्यापारी की स्कूटर की डिक्की से 7 लाख रुपए पार कर दिए गए। स्कूटर की चाबी भी बदमाश लेकर फरार हो गए हैं। रीवा रोड स्थित बैंक के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सतना में दिन दहाड़े व्यापारी के साथ लूट की गई है। स्कूटर की डिक्की से 7 लाख रुपए पार कर दिए गए हैं। स्कूटर की चाबी भी बदमाश लेकर फरार हो गए। रीवा रोड के स्थित बैंक की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
सतना से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां व्यापारी के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। और इधर बालाघाट का जैन दादाबाड़ी इन दिनों सुर्खियों में है। दादाबाड़ी में जैन समाज के संत श्री विराग मुनि लगातार 171 दिन से उपवास पर हैं। डॉक्टर्स की एक रिसर्च टीम ने उनकी सेहत की जांच की है और उन्हें पूरी तरह फिट देखकर हैरानी भी जताई है। टीम अपनी रिपोर्ट WHO को सौंपेगी। 15 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से जैन मुनि श्री विराग मुनि जी ने आहार का त्याग कर दिया था। उनके उपवास के 171 दिन पूरे हो गए। उपवास के दौरान उन्होंने 400 किलोमीटर की पदयात्रा भी कर ली। मुनि जी के इस तप को देखकर स्थानीय लोगों के साथ ही डॉक्टरों की टीम हैरान है। वो रोजाना सिर्फ आधा लीटर गर्म पानी ग्रहण करते हैं, वो भी सूर्योदय से 48 मिनट बाद और सूर्यास्त के पूर्व। 3 डॉक्टरों की रिसर्च टीम ने मुनिश्री के स्वास्थ्य की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की कि इतने लंबे उपवास का उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। फिलहाल जांच रिपोर्ट में मुनिश्री पूरी तरह से फिट हैं। प्राणायाम, ध्यान, सूर्य द्वारा ऊर्जा, पानी द्वारा ऊर्जा, इन सब पद्धतियों का उपयोग करके और मैं बहुत आराम से इस तप को करता हूँ। हालांकि अब मुनिश्री अपना उपवास बंद करने वाले हैं। इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें जैन धर्म में अपने जीवन काल में 178 दिनों से ज्यादा के उपवास का वर्णन नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 178 दिन का उपवास रखा था। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। और इधर राजधानी भोपाल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीते 1.5 महीने में डेंगू के 90 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और दूसरी ओर शहडोल में जैपनीज इंसेफेलाइटिस का मरीज मिलने के बाद इसका खतरा भी बढ़ गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बारिश का मौसम मच्छरों से होने वाली बीमारियों के लिए मुफीद है, लेकिन जिला मलेरिया कार्यालय के पास डेंगू को काबू करने के लिए न तो पर्याप्त अमला है और न ही छिड़काव करने वाली गाड़ियां। मलेरिया विभाग की हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास इतना अमला भी नहीं है कि राजधानी में घर घर जाकर लार्वा सर्वे और लार्वा खत्म करने का काम कर सके। हैरानी की बात तो ये है कि जिला मलेरिया विभाग को जो अमला 1975 में स्वीकृत हुआ था वही आज भी काम कर रहा है, बल्कि इसमें से आधे पद खाली हैं। ज्ञात है कि 1975 शहर की आबादी 4 लाख थी, अब 6 गुना बढ़कर 24 लाख हो गई है। भोपाल के क्षेत्रों में डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिसमें कटारा हिल्स, JK रोड, कोलार, साकेत नगर में ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसलिए इस बार इन क्षेत्रों में निगरानी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। इधर जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि 44 टीम काम कर रही है। निजी संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा है। राजधानी में डेंगू नियंत्रण में है। लगातार फील्ड में सर्वे और लार्वा सर्वे भी चल रहा है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है और आगामी समय इस माह से जुर्माने होने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा प्रारंभ की कर रही है। इसके अलावा गोदरेज कंपनी का एक एम्बेड NGOs है, उसके द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है। उनको कुछ प्रभावित वार्ड दिए गए हैं जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मलेरिया विभाग द्वारा छिड़काव के लिए और योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए 3 गाड़ियां हैं, लेकिन 3 गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं। ऐसे में अब 3 गाड़ियां गैरेज में खड़ी कर दी गई हैं। विभाग के पास गाड़ियां न होने के कारण खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया जागरूकता, दवा छिड़काव, अन्य काम ठप पड़े हुए हैं। INH 24/7 के लिए कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। और इधर मंदसौर जिले में देश का इकलौता पशुपतिनाथ शिवलिंग स्थापित है। शिवनी नदी के तट पर स्थापित 7वीं सदी के इस प्राचीन शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। पशुपतिनाथ की प्रतिमा अष्टमुखी है, जो कि काफी दुर्लभ है और इस शिव मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन सावन के महीने में भक्तों का सैलाब उमड़ता है और बड़ी संख्या में कांवड़िए पशुपतिनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। सावन के महीने में खुद शिवना नदी भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक करती है। पशुपतिनाथ महादेव संभवतः विश्व में एकमात्र ऐसे हैं जो अष्टमुखी हैं। मंदसौर की शिवना नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में करीब 7.5 फीट ऊंची भोलेनाथ का अष्टमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग की खासियत है कि इसमें भगवान शिव के बाल अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की झलक दिखती है।
इस शिवलिंग में भगवान शिव के 8 चेहरे हैं। 4 चेहरों के ऊपर 4 चेहरे बने हैं। ऊपर के 4 चेहरों में भगवान शिव की बालावस्था, यौवन, अधीर अवस्था और वृद्धावस्था वाला चेहरा नजर आता है, जो 4 दिशाओं में है। यानी कहा जाता है कि ये चारों चेहरे मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाओं का प्रतीक है। श्रावण मास में कावड़ यात्री काफी आते हैं। हर सोमवार को कावड़ यात्री पधारेंगे और कावड़ का जल भगवान पशुपतिनाथ जी को चढ़ा करके धर्म लाभ लेंगे। साथ साथ इसमें तीसरे सोमवार को शाही पालकी निकाली जाएगी। चौथे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ जी का विधिवत बड़ी सवारी, शाही सवारी भगवान पशुपतिनाथ जी को रथ में विराज करके पूरे मन से भ्रमण करा जाएंगे और भगवान पशुपतिनाथ सभी का मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। सावन महीने की अवधि इस बार 1 नहीं बल्कि 2 महीने की होगी। सावन के सोमवार के व्रत का खास महत्व है, तो 8 सावन सोमवार इस अवधि में आएंगे और ऐसे में शिव की भक्ति का ये दौर इस बार लंबा चलने वाला है। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अद्वितीय प्रतिमा है। सावन में यहाँ भक्तों का तांता लगेगा और सावन में पशुपतिनाथ महादेव का जलाभिषेक करने स्वयं देवी शिवना आती हैं। वहीं प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी तीसरे और चौथे सोमवार को भगवान शाही पालकी में सवार होकर भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अलौकिक अनुभूति होती है। मैं तो विगत 25 वर्ष से भगवान के श्री चरणों में नमन करने के लिए हम दोनों पति पत्नी आते हैं और बड़ी अप्रतिम कृपा है इनकी। और श्रावण मास तो अपने आप में एक बड़ा ही मनमोहक महीना है। प्रकृति अपने श्रृंगार में रहती है। मंदसौर का मुख्य आकर्षण भगवान पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का पर्यायवाची नाम है और इस कलात्मक मूर्ति का निर्माण चमकते हुए गहरे तांबे के उग्र चट्टान खंड में हुआ। मंदिर के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पश्चिम में स्थित है। बता दें, नेपाल के पशुपतिनाथ में 4 मुख की प्रतिमा है, जबकि मंदसौर में प्रतिमा अष्टमुखी है। अष्टमुखी पशुपतिनाथ की प्रतिमा का सौंदर्य अपने आप में अनूठा है। INS 24/7 के लिए मंदसौर से कमलेश मोदी की रिपोर्ट। और इधर दतिया के इंदरगढ़ में बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। तेज बारिश से कई इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक में पानी भर गया है। सरकारी दफ्तर और स्कूल भी बारिश के कहर से अछूते नहीं हैं, उनमें भी पानी भरा हुआ है। वहीं आफत की बारिश में कई लोगों के कच्चे घर भी रह गए हैं। इंदरगढ़ के शासकीय कन्या हाई स्कूल में मैदान और कमरों में 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे स्कूल में रखी किताबें भी खराब हो गई हैं। राजीव कुमार छारी, क्या इस विद्यालय हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है सर, ये नालियाँ आगे से चौक हैं। पहले इतना पानी नहीं भरता था, बट अभी इस समय पानी काफ़ी भर चुका है और जो कल किताबें आई हुई थी हमारे यहाँ वो भी भीग गई हैं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ की खबरें।